नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम गाँव शहर यह कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता के लेखक है प्रदीप शुक्ल। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। यह हिंदी कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती है। प्रदीप शुक्ल जी की प्रमुख कृतियाँ अम्मा रहती गाँव में यह एक नवगीत संग्रह है। गुल्लू का गाँव यह बालगीत संग्रह है आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ जानी जाती है। दोस्तों, यह जो कविता है, इस कविता का विषय जो है वह यह है कि आज देश में गांव से शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गया है। इस कारण जहां एक ओर गांव और कस्बे सूने हो रहे हैं, वहीं लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गांव में ज़मीनें खाली पड़ी है, उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे इसका ढेर पाया जाता है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दुभर हो रहा है। प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप जी ने इस समस्या का चित्रण किया है। आओ हम यह कविता पढ़ते हैं। सभी छात्र अपनी अपनी किताबें खोलेंगे और पन्ना नंबर 9 निकालेंगे। दोस्तों, सभी छात्र ध्यान दीजिए। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते है सूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गाँव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सूर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। यह आसान भाषा में प्रदीप शुक्ल जी ने रचना बनाई हुई है। दोस्तों, हम सबसे पहले इस कविता का सरल अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों, कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो उधर बदलाव नज़र आ रहे हैं। मौसम यानी माहौल बदला बदला लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गाँव टकटकी लगाकर देखता है। वह दंग है। गाँवों से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गाँव खाली हो रहे हैं। गाँव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गाँव से लाखों लोग शहर
तो रहे हैं, पर उनके पास रहने को जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंभे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजार रहा है। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। दूसरी ओर शहरों का यह आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वह दिन निकलते ही भागम भाग शुरू कर देते हैं। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। सूरत सतिया के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेकानेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं और गांव में उनके खेत जोतने वाले, बोने वाले, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन जमीनों में सोने जैसा गेहूँ उगता था वे खाली पड़े हुए हैं। उन खेतों में गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती है। गाँवों का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई है। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। यह इस कविता का सरल भावार्थ है। दोस्तों, अब हम यह जो कविता है इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका अर्थ देखेंगे और हर पंक्ति का अर्थ समझेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते है सूर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं बदला बदला सा है मौसम, मतलब हर तरफ परिवर्तन की लहर चल रही है। मौसम बदला हुआ है, इसका मतलब क्या? परिवर्तन हो रहा है। और आज जिधर देखो उधर बदलाव नज़र आ रहा है। मौसम मतलब माहौल बदला बदला सा लग रहा है। और दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। शहर कैसे देखता है? शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। टुकुर टुकुर मतलब टकटकी लगाकर गांव इस बदलाव को देखता है। दोस्तों, बदले से लगते हैं सूर। सूर इस शब्द का अर्थ है स्वर। सूर मतलब स्वर। आगे कवि कहते हैं, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। शहरों में इतनी भीड़ है। भीड़ क्यों है? क्योंकि हर कोई गांव से काम की तलाश में शहर की ओर आ रहा है और उस कारण शहर ठसाठस भरे हुए हैं। उधर मतलब गांव में पीपल के सारे पत्ते झरे हुए हैं, मतलब गांव खाली हो रहे हैं। गांव के लोगों को पीपल के पत्तों की उपमा यहाँ पे दी हुई है और धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो रहा है। और दीदा मतलब आँख, दृष्टि, निगाह। दीदा इस शब्द का अर्थ आप सबसे पहले समझ लीजिए। दीदा फाड़े शहर देखता, दीदा मतलब आँख, दृष्टि, निगाह और टुकुर टुकुर मतलब टकटकी लगाकर।
टुकुर टुकुर इस शब्द का अर्थ है टकटकी लगाकर। और ठसाठस इस शब्द का अर्थ है बहुत भीड़ होना। शहर ठसाठस भरे हुए है, मतलब बहुत भीड़ से भरे पड़े हुए हैं शहर। और गांव खाली हो रहे हैं, और गांव के लोगों को पीपल के पत्तों की उपमा दी है। जैसे मानो पतझड़ में पेड़ों के पत्ते निकल जाते हैं, वैसे ही हाथ को काम और भूखे पेट को अन्न मिलने के लिए उसके खोज में गांव के लोग शहर की ओर जाने के कारण सारा गांव खाली हो गया है, ऐसा यह कहते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। अब ये परमेश्वर क्या है? तो परमेश्वर यह एक नाम है इंसान का। परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति वह खंबे के नीचे रात गुजार रहा है, और यह प्रातिनिधिक रूप में है। ऐसे न जाने कितने लोग सड़क के किनारे, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, बाहर खंबे के नीचे रात गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि गांव में बहुत भीड़ नहीं है, और गांव की सारी भीड़ लोग काम के खोज में शहर में आए हुए हैं, और इसलिए शहर जो है वह ठसाठस भर गए हैं। रहने के लिए लोगों को जगह नहीं है, और एक और गांव खाली पड़े हुए हैं। आगे, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। मतलब गांव का वर्णन अलग है। गांव में किसान भाई अपने अपने खेत बोते हैं, खेत में अनाज लगाते हैं। लेकिन शहर में क्या है, हर दिन लोग काम की खोज में या फिर काम पर जल्दी उठकर भाग दौड़ कर जाने लगते हैं। मतलब गांव का जो जीवन है वह शांतिपूर्ण है, और शहर का जीवन भाग दौड़ वाला है। काम के पीछे बस भागना है, भागना है, भागना है। आगे लेखक कहते हैं, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो हो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। मतलब रामदीन गांव वालों के लिए, गांव के लोगों के लिए, जो लोग शहर में आ रहे हैं उनके लिए कोई खबर है क्या, यह सुन रहा है। और कोई बुरी खबर न हो गांव वालों के लिए, गांव से शहर आने वाले लोगों के लिए, इस चिंता में उसका दिल धुकुर पुकुर कर रहा है। सूर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सूर सतिया नाम का इंसान है, उसके दोनों लड़के कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए सूरत गए हुए हैं। और इधर उसके पिताजी के मतलब सूर सतिया के खेत में काम करने को कोई नहीं मिल रहा है। इस कारण खेतों में गिल्ली घूमने लग गई है। लगातार चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। क्यों हो गया ऐसा? तो गांव में भी परिवर्तन हो गया। गांव की जो गलियां है वह सीमेंट की हो गई, पक्की सड़कें हो गई, और उस पर चलते चलते गैया के खुर खराब हो गए, और वह ठीक से चल नहीं पा रही है। और इस कारण दीदा फाड़े शहर देखता। दीदा इसका अर्थ हमने देखा आँख दृष्टि निगाह। मतलब आँख दृष्टि निगाह फाड़कर शहर देखता है, और गांव देखता है टुकुर टुकुर, मतलब टकटकी लगाकर। इस चित्र को, इस परिवर्तन को गांव देखता है। इस मतलब आलम, इसमें एक आलम नाम का शब्द है। आलम इस शब्द का अर्थ क्या है? तो दृश्य, दुनिया, जगत, जहान। और एक शब्द है जोहना। जोहना मतलब प्रतीक्षा करना। धुकुर पुकुर मतलब घबराहट। देखो, जो शब्द मैं आपको भी बता रहा हूँ
यह सभी शब्द आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। दुकुर पुकुर इसका अर्थ है घबराहट। उसके बाद में सुरसतिया, सुरसतिया इसका अर्थ है सरस्वती, एक नाम है। गिल्ली, गिल्ली का अर्थ है गिलहरी। गिल्ली शब्द का अर्थ है गिलहरी। उसी तरह जोहना यह शब्द इसमें आया है। इधर गाँव में सारा आलम, आलम मतलब दृश्य। आलम इस शब्द का अर्थ मैंने आपको क्या समझाया? दृश्य, दुनिया, जगत, जहाना। और इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। जोहना, जोहना इस शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा करना। मतलब शहर का आलम, शहर का दृश्य क्या है कि आँख खुली की बस दौड़ते रहो, यह शहर का दृश्य है। और वहाँ रेडियो पर रामदीन जो हो रहा है, क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है। किस बात की? उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है दुकुर दुकुर। मतलब प्रतीक्षा कर रहा है रेडियो पर खबर की कि कोई बुरी खबर ना आए। और वो खबर जो है वह सुनकर धुकुर पुकुर मतलब घबराहट उसे हो रही है। इस तरह हमने आज इस कविता का भावार्थ समझ लिया है। आप इस कविता को पढ़िए। इस कविता के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।